हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही जबरदस्त टॉपिक आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। वो कौन सा है? सर्कल यानी वृत्त। फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप सभी लोगों को शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ बने रहना है। फ्रेंड्स, आज मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जितने भी पूछे गए हैं सब डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सर्कल की बात करते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स, ये आपके सामने एक सर्कल बना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सेंटर इसका है। क्या है फ्रेंड्स? सेंटर है और इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। ये क्या है? रेडियस। अगर फ्रेंड्स इधर मैं खींच देता हूँ तो ये भी क्या है? रेडियस। अगर ये पूरा को अगर मैं देखूँ तो ये क्या है? 2r। तो इसका मतलब इसी को डायामीटर बोला जाता है। फ्रेंड्स, इसी को क्या बोला जाता है? डायामीटर। यानी इसी को क्या बोला जाता है? व्यास बोला जाता है। और फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। यानी परिधि क्या होता है? 2πr, जिसे हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। यानी यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है? डायामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 इंटू रेडियस होता है, यानी 2 इंटू त्रिज्या। यही है फ्रेंड्स। अगर मुझे यहाँ से रेडियस निकालना हो तो क्या हो जाएगा? d/2। यानी जो त्रिज्या होती है फ्रेंड्स वो क्या होती है? व्यास की आधी होती है। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं, जैसे वृत्त की परिधि आपसे पूछता है तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr होता है। और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है यानी एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr²। फ्रेंड्स, एरिया क्या है? जैसे मैं बात करूं कि ये आपका एक क्या है? वृत्त है यानी सर्कल। इसके अंदर जितना भी ये अंदर का पार्ट है, ये इसी को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एरिया। और यही एरिया क्या होता है? πr² होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी और ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स। वृत्त की परिधि 2πr और एरिया क्या होता है? πr²। तो चलिए फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज के दिन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो इसका मतलब देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अभी हमने फ्रेंड्स कहा πr² होता है, यही होता है। यानी एरिया यहाँ से पूछा गया है, तो पाई का मान कितना होता है? 22/7। r² है तो इसका मतलब 21 इंटू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 21 हो जाएगा। यही हो जाएगा, 7 से काट देंगे, 7 त्रिक 21। तो 22 ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 66। और इंटू कितना हो जाएगा? 21। तो एक तरीका ये है कि फ्रेंड्स 6 में 1 से गुणा करेंगे तो ऑप्शन वही सही होगा जिसका यूनिट डिजिट 6 हो। और इस बार देखिए एग्जामिनर ने 2 ऑप्शन में दे दिया गया है। 2 ऑप्शन में 6 है तो अब क्या करना पड़ेगा? गुणा कर देंगे। तो एक तरीका यही है कि फ्रेंड्स 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 20-1। 66 दूना कितना होता है? 132, यानी 1320। 1320 में फ्रेंड्स 66 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 6 6 2 8, 1386। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स? बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को आई होप की बातें समझ में आई होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि एक वृत्त है जिसकी परिधि की लंबाई 176 सेंटीमीटर दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताएं। तो देखिए, जैसे फ्रेंड्स वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। मैं बहुत बेहतरीन बात बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स जो पाई है, पाई का मान कितना होता है? 22/7। और ये 22 किसका मल्टीपल है? 11 का। एक तरीका है फ्रेंड, जिस भी फार्मूले में पाई आए आप पहले चेक कर लिया करिए क्या वो कि कोई ऑप्शन 11 से कट रहा है। जैसे इसको मैं बात करूं 6 2 8, 4 4 8, इसका मतलब क्या है? ये कट रहा है 11 से। क्लियर है? तो फ्रेंड्स 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपको पता होना चाहिए कि 2 4 क्या है? 6 4 है। यानी अगर इवन इवन यानी इवन प्लेस के को और आड प्लेस को जोड़ दें और उनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाए? 0। तो यानी या तो 11 का मल्टीपल आए या तो 0, तो वह संख्या 11 से कट जाएगी। जैसे पहला एग्जांपल अब मैंने लिया, 0 आ गया। दूसरे की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स क्या है? 6 2 8, 8 4 12, ये नहीं है तो ये नहीं होगा। 7 2 9 3 0, ये भी नहीं होगा। फ्रेंड्स यहाँ देखिए 9 1 10 और 9 2 11, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा? फर्स्ट वाला। क्लियर है? तो फ्रेंड्स ऐसे भी आप कर सकते हैं। बाकी चलिए इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं। जैसे वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। पाई का मान 22/7 इंटू आर इज इक्वल कितना है? 176 है, यही है।
तो अब देखिए फ्रेंड्स इसको किससे काट देते हैं, चलिए पहले 2 से काट देते हैं। इसको 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 22 से काट देंगे तो 22 चौका कितना हो जाएगा 88। तो r बराबर कितना आ गया 28। अब आपसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी फ्रेंड्स 28 इंटू क्या कर देंगे 28 कर देंगे, तो यानी कितना हो जाएगा 7 चौके 28। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 4 दूनी 8 यानी 88 गुणे कितना आ गया 28। ऑप्शन वही सही होगा फ्रेंड जिसका यूनिट डिजिट 4 आए। 8 अठाई 64, एक ही ऑप्शन का यूनिट डिजिट 4 आ रहा था यानी फर्स्ट ऑप्शन, और बाकी इसको गुणा करेंगे कितना जाएगा फ्रेंड 24 64 आ जाएगा। क्लियर है, 24 64 कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है, तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल कह रहा है 154 मीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की परिधि बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स वृत्त की परिधि यानी क्या होता है 2 पाई आर, यही पूछा गया। तो देखिए इसमें पाई आया, ऑप्शन वही सही होगा फ्रेंड जो 11 से कटे, ना ये कट रहा ना ये कट रहा ना ये कट रहा, एक ही ऑप्शन कट रहा, कौन सा सी। चलिए कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, एक तरीका तो ये था लगाने का। बाकी हम लोग अगर करें तो देखिए वृत्त का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है 154 दिया है, तो पाई का मान 22 बटे कितना होता है 7 इंटू आर स्क्वायर बराबर कितना है 154। इसको 22 से काटेंगे तो 22 सत्ते 154 होता है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया फ्रेंड्स 49 हो गया, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आपसे परिधि पूछा है, परिधि 2 पाई आर होता है, 2 पाई का मान 22/7, आर बराबर 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना कितना आ गया फ्रेंड्स 44 मीटर आ गया कि नहीं। तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर आ गया, यानी सी वाला ही ऑप्शन क्या है करेक्ट है। क्लियर है, तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि यदि दो वृत्तों के व्यासों का जो योग है वो 35 मीटर तथा कह रहा है इनकी जो परिधियों का अंतर है वो 22 मीटर है, तब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड कुछ करने की जरूरत नहीं, व्यास यानी d1 प्लस d2 यही है बराबर 35 मीटर दिया है। अगर फ्रेंड्स मैं इसके रेडियस की बात करूं तो यहाँ से r1 प्लस r2 बराबर कितना हो जाएगा 35/2, यानी 35 का आधा कर देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 17.5 आ जाएगा, यही आ जाएगा 17.5 मीटर। इनकी परिधियों का अंतर, इनकी परिधियों का अंतर देखिए फ्रेंड्स परिधि क्या होता है 2 पाई r होता है, यही होता है। तो अगर मैं 2 पाई कॉमन ले लूं, 2 पाई कॉमन ले लूं तो फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा r1 माइनस r2 बराबर कितना दिया गया है 22 दिया है, तो 2 पाई का मान रख देंगे फ्रेंड्स 22/7, r1 माइनस का r2 इज इक्वल कितना है फ्रेंड्स 22। देखिए फ्रेंड्स 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो 7 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी r1 माइनस r2 बराबर कितना हो जाएगा 7/2, यानी फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 3.5। अब देखिए फ्रेंड्स इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने जाते हैं तो यहाँ से R2 से तो R2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी यहाँ से कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आपका 2R1 बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, जोड़ेंगे तो 17 3 20 और 0.5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 21, यही है। तो यानी R1 बराबर कितना आ गया फ्रेंड्स 21/2, 21/2 यानी कितना आ जाएगा 10.5 मीटर हो जाएगा। तो अगर R1 बराबर 10.5 मीटर हो गया तो R2 बराबर देखिए फ्रेंड्स R1 प्लस R2 बराबर 17.5 है, इसी में रख देंगे तो इसका मतलब 17.5 से 10.5 घटा देंगे कितना आ जाएगा 7 मीटर आ जाएगा। लेकिन छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर पाई आर स्क्वायर यही होता है, तो फ्रेंड्स 7 का क्या कर देंगे स्क्वायर, यही कर देंगे। अब देखिए पाई का मान 22/7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 सत्ते कितना होता है फ्रेंड्स 154, कितना होता है 154 मीटर स्क्वायर, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, एक तरीका ये था, हमने कहा इसमें पाई आएगा, ऑप्शन वही सही होगा जो 11 से कटे, पहला ऑप्शन कट रहा था, सेकंड ऑप्शन नहीं कटेगा, थर्ड ऑप्शन देखिए थर्ड
ऑप्शन नहीं कटेगा लेकिन चौथा ऑप्शन भी कट जाएगा, तो यानी 2 ऑप्शन में यहाँ पे मामला फंस जाएगा, तो फिर आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आज के दिन का देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पहिया है जो 88 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए 1000 परिक्रमण करता है, तो कह रहा है पहिए की त्रिज्या क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पहिया है वो घूमेगा कहाँ पे, ऐसे ही घूमेगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो दिया गया है वो सरकमफ्रेंस ही दिया है, इस बात का ध्यान देना। ऐसे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22 बटे कितना रख देते हैं 7, यही है इंटू आर, कितना परिक्रमण कर रहा है 1000, तो इंटू 1000 इज इक्वल, यही है परिधि कितना है 88 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे कितना हो जाएगा 1000, यही हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1000 से तो 1000 आपका कैंसिल हो जाएगा 22 दूना 44, 44 दूना 88, तो त्रिज्या आर बराबर फ्रेंड्स कितना आ गई 14 मीटर। आपसे यही पूछा गया था पहिए की त्रिज्या कितना हो जाएगी 14 मीटर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, कोल्हू में एक बैल जो है 3 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, तो आपसे कह रहा है बैल 14 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा, ये आप लोगों से पूछा गया। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो जैसे फ्रेंड्स मैं अगर बात करूं तो ये आपका एक सर्कल यही है, और फ्रेंड्स मान लीजिए आपकी जो बैल है यहीं पे 3 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, तो इसका मतलब जो ये 3 मीटर दिया ये रेडियस है, इसके 14 चक्कर लगाने हैं, इसके 14 चक्कर लगाने हैं, तो इसका मतलब मुझे सरकमफ्रेंस चाहिए। एक चक्कर लगाने का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, 14 चक्कर लगाएंगे तो 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही कर देंगे फ्रेंड्स। अब देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 और पाई का मान फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 22/7, आर बराबर कितना है 3, 14 चक्कर लगाना है तो इंटू 14, 7 से काट देंगे फ्रेंड्स, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो 22 दूना कितना हो जाएगा 44, 3 दूनी 6, यही हो जाएगा। तो 6 चौके 24, 24 की 4 2, 6 चौके 24, 24 दो कितना हो जाएगा 26, 200 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 264 मीटर के जो है चक्कर लगाना पड़ेगा कुल इतना डिस्टेंस, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक भी करते रहिए, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 616 वर्ग किलोमीटर है। आपसे कह रहा है 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, वृत्त वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल है, देखिए फ्रेंड्स वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, यही है 616 वर्ग किलोमीटर दिया है, तो पाई का मान रख देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर कितना है 616, यही है। अगर मैं इस थोड़ा सा 11 से काटूं फ्रेंड्स, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 छके 4 छठ, 2 से काटेंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ से 28 हो जाएगा, तो यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 28 गुणे 7, और 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 गुणे 4, तो देखिए 7 सता 49 और 4 हो गया, तो यानी रेडियस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 7 इंटू 2 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। तो यानी आर बराबर फ्रेंड्स कितना हो गया 7 दूनी 14। अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे चक्कर लगाने में कितना समय पूछा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, यानी टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस क्या निकलेगा फ्रेंड, डिस्टेंस का मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, तो सरकमफ्रेंस के लिए 2 पाई का मान 22/7, आर बराबर कितना दिया है 14, 7 से काट देंगे 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, दूना कितना आ गया 88 आ गया, 88 किलोमीटर, और समय बराबर दूरी बटे चाल तो बटे 22, 22 चौका कितना होता है फ्रेंड्स 88 होता है, यानी 4 घंटे क्या लगेगा समय लगेगा, कितना लगेगा फ्रेंड 4 घंटे लगेगा। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 4 घंटे ही समय लगेगा, यानी बी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के
दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, दोनों से जुड़ा हुआ कुल क्षेत्रफल कह रहा 28 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कह रहा दोनों में उभयनिष्ठ क्षेत्रफल क्या है। यही आपसे कह रहा फ्रेंड, जैसे मैं बात करूं कि दो वृत्त हैं, यही है फ्रेंड्स दो वृत्त हैं, ये फ्रेंड्स उभयनिष्ठ पार्ट यही है, ये बीच वाला उभयनिष्ठ पार्ट है। कह रहा है कि दोनों से जुड़ा हुआ जो कुल क्षेत्रफल है, यानी ये टोटल जुड़ा हुआ 28 पाई है। तो कह रहा दोनों में उभयनिष्ठ ये वाला एरिया आपसे पूछा गया है। तो त्रिज्या r है, तो फ्रेंड्स अगर एरिया की बात करें तो 4 पाई क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा पाई, और आर स्क्वायर होता है यानी 4 चौके 16 पाई। 16 पाई ये भी इसका एरिया टोटल का हो जाएगा, इसका भी फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 16 पाई। तो यानी टोटल जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 32 पाई, यही हो जाएगा। और माइनस का 28 पाई घटा देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 4 पाई, दोनों का एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको सोचना है। चलिए हम लोग आज के सफर का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हैं, तो उसका अर्धव्यास क्या होगा। अर्धव्यास का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, रेडियस। जिन बच्चों को हिंदी में कम समझ में आया करिए, देखिए यहाँ पे लिखा है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सर्कल एरिया एंड सरकमफ्रेंस आर इक्वल, फाइंड इट्स रेडियस, यानी रेडियस बताना है। यानी अर्धव्यास का मतलब क्या होता है, रेडियस होता है। तो देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है फ्रेंड्स 2 पाई आर, क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है, यानी पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो फ्रेंड्स देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आर दो बार है, तो इसका मतलब एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो आर बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा दो, दो इकाई हो जाएगा। यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 3.5 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप द्वारा निर्मित किया गया है हो, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स आपसे त्रिज्यखंड का एरिया पूछा है, तो एरिया बराबर त्रिज्यखंड का होता है हाफ, क्या होता है L इंटू आर। अगर लंबाई और रेडियस दिया है तो हाफ L इंटू आर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 3.5 हो जाएगा। 2 से काटेंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 2.5। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 पंचे 125 की 5 12, 25 तिया 75, 75 में 12 जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 87, यही हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऐसे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, यानी आपका सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, 4 वृत्त हैं जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या कह रहा है a यूनिट है, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो कह रहा है उनके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल वर्ग यूनिट में क्या है। तो ऐसा समझिए कि देखिए फ्रेंड जैसे कह रहा है 4 वृत्त हैं, 4 वृत्त में बना लेता हूं फ्रेंड्स। ये देखिए थोड़ा सा 4 वृत्त हैं, यही है फ्रेंड्स। देखिए जो 4 वृत्त हैं, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अगर मैं इनके रेडियस को आपस में मिला दूं, यही है त्रिज्या कह रहा है a यूनिट है, ये a है ये a है, तो भुजा कितना हो जाएगी फ्रेंड्स 2a हो जाएगी। यानी जो घेरा गया क्षेत्रफल है, ये जो घेरा गया क्षेत्रफल है फ्रेंड्स, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं वर्ग के क्षेत्रफल से एक रेडियस घटा दूं, ये और ये, यही तो है, एक रेडियस घटा दूं तो इसका मतलब एक रेडियस का मतलब पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया का क्या घटा दूं सर्कल का एरिया माइनस क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यही है। तो पाई हो जाएगा फ्रेंड्स, पाई हो जाएगा इनके द्वारा। उसके बाद देखिए पाई ए स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, पाई का मान अगर मैं रख देता हूं तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पाई ए बराबर यानी रेडियस, रेडियस कितना है ए है, तो यही है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स। यही हो जाएगा कि नहीं, तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 4a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 22/7 ए स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स देखिए मैं दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर दोनों में
कॉमन है, कॉमन कर लूँ तो कितना हो जाएगा यहाँ से 4 माइनस 22/7 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो 7 चौके 28, 28 में से 22 घटा देंगे, 28 में से 22 घटा देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 28 में से 22 घटा देंगे तो 6a² बाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। ऐसे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है कि 4 समान अधिकतम आकार की वृत्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज की शीट जिसका क्षेत्रफल 784 वर्ग मीटर है से काटा गया है। तो आपसे कह रहा है प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, 4 समान अधिकतम आकार की हैं। ये देखिए प्लेट है, ये क्या है, एक सर्कल है 4, यही है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स ये क्या कह रहा है, 4 समान अधिकतर आकार के वृत्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार। तो ये फ्रेंड्स ये आपका क्या है, ये वर्ग है। ये फ्रेंड्स आपका क्या है, एक वर्ग है। उसका एरिया जो दिया गया है, यानी यहाँ से ये आपका रेडियस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रेडियस। एरिया इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर बराबर फ्रेंड्स कितना दिया है, 784, यही दिया गया है। तो ए बराबर ये किसका वर्गमूल है, तो फ्रेंड्स 28 का वर्ग है 784। तो इसका मतलब ये भुजा 28 आ गई। तो फ्रेंड्स अगर ये यहाँ पे इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको भी ए मान लेता हूँ, यही है। तो इसका मतलब ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा, 4a बराबर 28। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 7, या a बराबर 7 कह लीजिए फ्रेंड्स, या रेडियस कह लीजिए 7, यही है। तो रेडियस 7 आ गई। तो आपसे वृत्त की परिधि पूछा है, परिधि यानी 2 पाई आर। पाई का मान फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ से 22/7, और आर बराबर 7 दिया है तो 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44 जो है मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन दिख रहा है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स, अगर वर्ग मीटर में है तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। क्लियर है। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तनुमा तार को एक आयत के रूप में मोड़ा गया जिसकी भुजाएं 6:5 में है। तो आयत की छोटी भुजा ज्ञात करें। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसकी परिधि की बात करूं तो 2, जो आयत का परिमाप होता है 2l प्लस बी होता है, तो 6x प्लस कितना हो जाएगा, 5x, यही हो जाएगा। अब यहाँ से इनकी परिधि की बात करूं तो 2 पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/60, 2 पाई आर यानी कितना है ये, 42 है। तो 7 से काट देंगे, कितना हो जाएगा, 7×6 42, और फ्रेंड्स 2 से 2 कट जाएगा तो 6×5 कितना हो जाएगा, 11x। 11x बराबर कितना हो जाएगा, 22×6, 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22, तो x बराबर फ्रेंड्स कितना आ गया, 12। आयत की छोटी भुजा पूछा है, छोटी भुजा यानी 5x पूछा गया है। तो 5×12 कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 12×5 60 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन में दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि वृत्ताकार पथ के बाहरी तथा आंतरिक परिमापों का जो अनुपात है वो 23:22 है। यदि पथ कह रहा है 5 मीटर चौड़ा है तो आंतरिक भाग का व्यास ज्ञात करें। देखिए फ्रेंड, जैसे आपसे क्या कह रहा है कि ये वृत्त है, क्या है, वृत्त है, यही है। तो फ्रेंड्स ये देखिए बाहरी और आंतरिक यही है। फ्रेंड्स अगर मैं इस वाले रेडियस की बात करूं तो ये आर इसको मान लेता हूं, ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, ये रेडियस बड़ा वाला। कह रहा है जो पथ है वो 5 मीटर चौड़ा है, यानी ये जो पथ है ये 5 मीटर चौड़ा है। तो आपसे आंतरिक व्यास पूछा है। आंतरिक व्यास का मतलब फ्रेंड्स ये वाला पूरा व्यास आप लोगों से पूछा गया है। तो अब देखिए कुछ करने की फ्रेंड्स जरूरत नहीं है। जो आंतरिक परिमाप है वो क्या है, 23:22 है। तो यानी यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1, यही हो जाएगा। 1 की वैल्यू कितना दिया गया है, 5। अगर मैं इस वाले रेडियस की बात करूं, क्योंकि आंतरिक कितना है 22, तो 22 × 5 कर देंगे, 22×5 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स,
10 हो जाएगा। आंतरिक व्यास कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 110 का दूना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 220 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी ये जो रेडियस था 110 आ गया फ्रेंड्स। अगर मैं पूरे की बात करूं तो पूरा कितना हो जाएगा? 220 मीटर, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? क्योंकि अभी व्यास हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में, डी बराबर क्या होता है? 2 इंटू आर। तो रेडियस 110 आ गया था फ्रेंड्स, 2 से गुणा कर देंगे तो डायमीटर टोटल कितना कितना हो जाएगा? 220 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है किसी वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर है, यदि एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये आपसे पूछा गया है। तो यानी फ्रेंड्स 2 पाई आर बराबर कितना दिया है? 11। 2 पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू आर बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से 11। तो अब फ्रेंड्स 11 से इसको काट देता हूँ, कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22। तो आर बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 7/4 हो जाएगा। तो आपसे त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है एरिया बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से ध्यान देना क्या होता है? पाई पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, यानी 7/4 इंटू 7/4 और इंटू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 60/360, यही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यानी जो आपका त्रिज्यखंड का जो एरिया होता है वो एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होता है? थीटा अपान 360। इस बात का फ्रेंड्स ध्यान देना, ये फार्मूला सबको याद होना चाहिए। त्रिज्यखंड का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा पान 360 होता है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसको 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 6 छंग कितना हो जाएगा? 36। 2 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो 11 सते कितना हो गया फ्रेंड्स? 77। और यहाँ नीचे कितना हो गया फ्रेंड्स? 4 दूनी 8, 8 छंग कितना हो जाएगा? 48। होल नंबर में ऑप्शन दिया है तो 48 एकन्नम 48, 17 में से 8 गया 9। इसका मतलब फ्रेंड्स एक सही 29 बटे कितना हो जाएगा? एक सही 29/48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स? फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स एक घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 20 मिनट में कितना चाप बनाया जाएगा? ये आप लोगों से पूछा गया है। तो यानी चाप की लंबाई आपसे पूछी गई है। तो अब देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। चाप की लंबाई कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 2 क्या हो जाएगा? 2 और उसके बाद पाई इंटू क्या कर देंगे? पाई इंटू आर। आर बराबर कितना दिया है फ्रेंड्स? 10, यही दिया है। 2 पाई आर थीटा पान 360। फ्रेंड्स हम लोगों को पता है कि जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई 1 मिनट में कितना मूव करती है? 6 डिग्री। ये बात आपको याद होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स हमें पता है कि जो मिनट वाली सुई है वो 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, यही घूमती है। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? तो फ्रेंड्स 12 तिहाई 36 यानी 30 डिग्री, यही घूमेगी। तो इसका मतलब 1 घंटे का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से ध्यान देना। तो इसका मतलब कितना घूमेगी फ्रेंड्स? यहाँ से 1 घंटे में 300 कितना जाएगी? 360 डिग्री, यही जाएगी फ्रेंड्स। 12 घंटे में 360 डिग्री घंटे वाली सुई जाती है, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स मिनट वाली सुई की बात किया है तो इसका मतलब 1 घंटे में ही जाती है कितना? 360 डिग्री। मिनट वाली जाएगी 360 डिग्री, तो इसका मतलब 60 मिनट में कितना जाती है? 360 डिग्री जाती है। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 छंग 36, यही तो है। तो फ्रेंड्स 1 घंटे में जो सुई होती है 1 घंटे में कितना मूव कर जाती है? पूरा 360, यही तो है। यानी 60 मिनट में 360 तो 1 मिनट में 6 डिग्री। तो इसका मतलब 20 मिनट में कितना जाएगी? तो फ्रेंड्स 20 मिनट में कितना डच जाएगी? 20 गुणे 6 कर देंगे, 120 डिग्री चली जाएगी। कितनी जाएगी? 120 डिग्री। तो यानी इंटू क्या कर देंगे फ्रेंड्स? 120/360, यही हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। तो देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। 12 तिहाई कितना हो जाएगा? 36, यही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 10 दूनी 20 पाई, 20 पाई बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 20 बाई बटे 3 सेंटीमीटर, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे।
हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या है 30 डिग्री है। तो अब देखिए फ्रेंड्स इसका भी एरिया निकालेंगे त्रिज्यखंड का। अभी अभी हमने आपको बताया एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, पाई आर स्क्वायर थीटा पान 360 यही तो होता है। तो पाई का मान रख देंगे, पाई ऐसे ही रहने दीजिए, आर स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 16 यही हो जाएगा। 30 बटे कितना हो जाएगा 360। जीरो से जीरो कैंसिल फ्रेंड्स, 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 12 तिहाई 36, 4 से काट दीजिए 4 तिहाई 12, 4 चौके 16। तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 4 पाई अपान 3। एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई अपान 3। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं, आई होप की बातें समझ गए होंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल कह रहा है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, तो वृत्त की वास्तविक त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने मान लिया कि वास्तविक त्रिज्या r थी, अगर r बढ़ाया जा रहा है तो कितना हो जाएगा r+1 यही है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है, अगला r है तो -r, यही कह रहा है वृत्त की त्रिज्या, तो इसका एरिया, अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया यही हो जाएगा फ्रेंड्स। वो एरिया पाई आर स्क्वायर होता, तो फ्रेंड्स दोनों में मैं पाई कॉमन ले रहा हूँ, यही ले रहा हूँ आर स्क्वायर इज इक्वल फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा 22 यही है। पाई का मान कितना होता है फ्रेंड्स 22/7 होता है। तो अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स अगर मैं इसकी बात करूं तो एक ब्रैकेट में देखिए यहाँ से r+1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में इसको मैं लिख सकता हूँ r+1 प्लस आर लिख सकता हूँ। अगले वाले में फ्रेंड्स क्या मैं लिख सकता हूँ, एक ब्रैकेट में r+1 दूसरे ब्रैकेट में r-1 यही लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब अगले वाले में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से r+1 और माइनस का r यही हो जाएगा इज इक्वल 22। तो फ्रेंड्स 22 से 22 कैंसिल। आप लोगों को पता है कि फ्रेंड्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a+b दूसरे ब्रैकेट में a-b। तो यहाँ से मैंने वही कर दिया r+1 प्लस r, फिर अगले ब्रैकेट में यही हो जाएगा इनटू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना इनटू है, क्लियर है, क्या है इनटू है यहाँ पे इनटू। चलिए ब्रैकेट में कर दे हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा r से r कैंसिल हो जाएगा, ये r से r कैंसिल हो जाएगा। 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड 2r+1 इज इक्वल 7 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो 2r बराबर 7-1 फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 6। तो r बराबर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वास्तविक त्रिज्या कितनी हो जाएगी r, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी 3 सेंटीमीटर ही राइट होगा। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 3 सेंटीमीटर ही होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की फिर तरफ चला जाए और अगला क्वेश्चन देखा जाए कि क्या है। अब देखिए फ्रेंड जितने भी सर्कल में क्वेश्चन आए थे पेपर में हमने सारे क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए हैं। हर टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने सेलेक्ट करने का प्रयास किया है। अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स अर्धवृत्त की तरफ। अर्धवृत्त यानी क्या है, सेमी सर्कल। फ्रेंड जैसे मैं अर्धवृत्त की बात करूं तो जैसे ये फ्रेंड्स आपका क्या है, ये अर्धवृत्त यही है। और ये फ्रेंड्स ये देखिए ये आपका रेडियस है, ये भी आपका क्या है रेडियस है। तो देखिए अभी मैंने चाप की लंबाई यल बराबर क्या होता है 2 पाई आर इंटू थीटा पान 360 डिग्री। अभी इसके ऊपर मैंने डिस्कशन कर लिया। या चाप की लंबाई एल बराबर आर इंटू थीटा भी होता है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। अगर फ्रेंड्स मैं अर्धवृत्त के परिमाप की बात करूं यानी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल की बात करूं तो क्या होता है पाई आर प्लस 2 प्लस आर। इसका मतलब ये पाई आर हो जाएगा, आर और आर जोड़ देंगे तो यानी पाई आर प्लस 2 पर 2 प्लस आर होता है, इम्प्लाइज दैट आर अगर मैं कॉमन कर लूं तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा पाई प्लस 2 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए फ्रेंड्स पाई प्लस 2 का मान यहाँ पर याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में बहुत यूज देखने को मिलेगा। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 और धन 2। तो 7 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14
और 22 और 14 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 36/7। तो फ्रेंड्स हमेशा के लिए आप याद कर लीजिए कि पाई प्लस 2 का मान कितना होता है 36/7 होता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, उसी का आधा कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आपको फार्मूला याद होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है फ्रेंड्स कि एक अर्धवृत्त है जिसकी त्रिज्या की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। तो आपसे कह रहा है अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। अर्धवृत्त का परिमाप, परिमाप की बात करें तो फ्रेंड्स हमने क्या कहा कि क्या होता है आपका, क्या होता है फ्रेंड्स आर पाई प्लस 2 यही होता है, यही आपसे पूछा गया है। त्रिज्या की लंबाई 28 दिया है। अभी अभी पाई प्लस 2 का मान हमने आपको याद कराया फ्रेंड्स कितना होता है 36/7 यही होता है फ्रेंड्स। अगर ये आपको याद है तो डायरेक्ट आप कर लेंगे 7 चौके 28, तो 4 छंग 24, 24 की 4। अब एक ही ऑप्शन में है फ्रेंड्स, गुणा करने की कोई जरूरत नहीं थी। कौन सा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 36 चौके कितना होता है 144 सेंटीमीटर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है फ्रेंड्स एक अर्धवृत्ताकार खेत है जिसकी त्रिज्या की लंबाई 21 मीटर है। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी अभी हमने क्या कहा अर्धवृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तो पाई का मान रख देंगे फ्रेंड्स 22/7, आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21 और बाई कितना हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे 11 हो जाएगा, 7 से काटेंगे 7 त्रिक 21, तो कितना हो जाएगा 11 तिहाई 33 गुणे 21 यही है। तो एक तरीका है कि फ्रेंड देखिए जैसे जिसमें 11 है तो ऑप्शन वही सही होगा जो 11 से कटे। 5 3 8 9 नहीं कटेगा, 6 3 9 9 डिफरेंस 0 आ रहा, बी ऑप्शन हो सकता है। 5 2 7 9 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा फ्रेंड्स आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कितना हो जाएगा 693 मीटर स्क्वायर। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एक अर्धवृत्त के आकार का खेत है जिसका व्यास 21 मीटर है। इस खेत में 5 रुपए प्रति मीटर की दर से तार का घेरा लगवाने का खर्च कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स एक अर्धवृत्त है, यही है जो फ्रेंड्स घेरा तार लगेगा अर्धवृत्त में लगेगा, यानी इसके परिमाप में लगेगा। तो परिमाप अभी अभी हमने क्या कहा आर और पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मान मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ फ्रेंड्स कितना होता है 36/7। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो डायामीटर दिया है वो 21 मीटर दिया है, तो यानी जो रेडियस हो जाएगा वो 21/2 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो इसका मतलब फ्रेंड्स रेडियस कितना हो जाएगा 21/2 इंटू 36/7। इस बात का ध्यान देना, और 5 रुपए लग रहा है इंटू 5 यही हो जाएगा। 7 से काटेंगे 7 तरीक कितना हो जाएगा 21 और 2 से काटेंगे 18 दूनी 36, तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 18 पंचे 90 और गुणे 3 9 तरीक कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 27, यानी 270 रुपए का खर्च आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्धवृत्त का जो परिमाप है वो 36 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन बेहद आसान है फ्रेंड्स। आप सभी लोगों को क्या काम करना है कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्धवृत्त है जिसका व्यास कह रहा है 12 सेंटीमीटर है। इस अर्धवृत्त के अंदर कह रहा है अधिकतम क्षेत्रफल का त्रिभुज खींचा गया है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड देखिए जैसे आपके पास क्या है कि एक कह रहा है अर्धवृत्त है, यही है फ्रेंड्स अर्धवृत्त है, इसका व्यास कह रहा है 12 सेंटीमीटर है, यही है, ये 12 सेंटीमीटर है। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ से मैं ऐसे बना दूं
तो इसका मतलब फ्रेंड्स अगर मैं इसके रेडियस की बात करूं तो अगर व्यास ये 12 है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। तो एरिया क्या होता है फ्रेंड्स, बेस इंटू हाइट हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो इसका मतलब हाइट भी 6 हो जाएगी, इस बात का ध्यान देना। तो 1/2 इंटू 6 इंटू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 12। तो 2 तिहाई 6 और 12 तिहाई कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस बात का ध्यान देना, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया है जिसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, ए स्क्वायर बराबर कितना है 81 है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसका देखिए तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा गया है, तो इसका मतलब हम जो मोड़ेंगे वो फ्रेंड्स सरकमफ्रेंस को मोड़ेंगे, पेरीमीटर को मोड़ेंगे। तो अगर मैं वर्ग के परिमाप की बात करूं तो 4e बराबर कितना हो जाएगा 9 इंटू 4, 9 चौके कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या पूछा है, तो r क्या हो जाएगा r और 36/7 यही हो जाएगा फ्रेंड्स। जो सरकमफ्रेंस होता है अर्धवृत्त का r पाई+2 यही होता है। तो पाई+2 का मान हमने आपको डायरेक्ट याद करा दिया है, 36/7 इज इक्वल कितना दिया है 36। 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर त्रिज्या पूछा है, तो r बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है 6 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपका क्या है एक अर्धवृत्त, यही है। रेडियस अगर ये 6 है तो फ्रेंड्स ये भी 6 होगा, और यहाँ यहाँ पे एक त्रिभुज बना है तो इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा 6 होगा। यानी समबाहु त्रिभुज हमेशा बनता है, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स। अर्धवृत्त में हमेशा जो त्रिभुज बनेगा वो हमेशा समबाहु त्रिभुज बनता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है। तो यानी जो फ्रेंड्स एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट। तो 1/2 6 कितना हो जाएगा 12 और इंटू 6, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 12 तिहाई कितना हो जाएगा फ्रेंड 36 मीटर स्क्वायर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर सेशन आपको एक बार में चीजें नहीं समझ में आई हैं तो आप दोबारा जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।